एलिफ लैला का दूसरा भाग। जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता, यह सोचते हुए परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एक कदम से पीछे मुड़ी और पूछा, कौन? तभी जिन उसने सामने आया। उसने परी से कहा, मैं जिन नसन हूँ, बादशाह गौर जिनकी बेटी का नाम बदौर है। वह बड़ी सुंदर है, शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी नहीं करनी है। शादी के लिए उसके बार बार मना करने से परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया है। एक शहजादे के साथ भी हुआ है। लड़की से कहीं ज़्यादा सुंदर है, तुम बेकार में ही पराए देश की लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ, मुझे वैसा ही दिखता है। परी उस जिन्न को सीधे शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन्न ने कहा, दोनों में सुंदर कौन है? इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। भारत में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया जहां शहजादे को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन्न से सोती हुई शहजादे को लेकर शहजादे के बगल में लिटा दिया। दोनों को देखकर परी ने कहा, शहजादा ज़्यादा सुंदर है। जिन्न के गोरा शहजादा खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। शहजादे की नींद खुल गई और अपने पास उस लड़की को देख हैरान रह गया। सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे पिताजी उसकी शादी करना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे ने अपने फैसला पर पछतावा हुआ। लड़की के हाथ में नीले रंग की अंगूठी थी, एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरूजमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी की अपनी हीरे की अंगूठी बदल दी। तभी अचानक बदौरा की नज़र अपने हाथ के मौजूद हीरे की अंगूठी पर पड़ी। यह उसकी अंगूठी नहीं थी। यह देखकर उसे और भी हैरानी हुई। अंगूठी की दिखी उसे लगा कि शायद बेहोशी में ही पिता ने सुंदर लड़के के साथ मेरी शादी कर दी। यह सोचकर अचानक शहजादी बेहोश हो गई, नींद में चली जाती। अगली सुबह जब कमरूजमा जागा तो उसे लड़की नहीं दिखाई दी। पिता ने उसे जागने से पहले ही शायद शहजादी को बुला लिया होगा। यह ख्याल के साथ शहजादा सैनिकों से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर किसी सैनिक को भी लड़की के वहाँ से इनकार कर दिया। पिता की आज्ञा पाकर मुजुर्मान के साथ शहजादा चीन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुजुर्मान के शहजादे कमरूजमा से कहा कि आपको हकीम के भेष में वहाँ जाना होगा, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी को की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने ऐलान कर दिया मौत की सज़ा दी जाएगी। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद चीन पहुंचा। हकीम वहां पहुंच गया। मुजुर्मा के कहने पर हकीम के कपड़े पहने और बादशाह गौर से मिलने पहुंच गया। मुजुर्मा के बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक करने के लिए प्रदेश से आया हूं, आप जल्दी से मुझे वहां ले जाएं। बादशाह ने कहा कि तुम जैसे बहुत आए और मौत के घाट उतार दिए गए। मगर बादशाह ने एक सैनिक से कमरूजमा को बदौर बास को बुलाया, कहा काल कोठरी के पास पहुंचकर कमरूजमा रुक गया, लेकिन सैनिक ने कहा, अरे क्या आप रुक क्यों गए? तभी उसने एक खत में अंगूठी रखकर वहां मौजूद सैनिक को कहा कि इसे शहजादी के पास पहुंचा दो। फिर सैनिक की बात जवाब देते हुए कहा, उसका इलाज बाहर से ही कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी दिलचस्प कहानी है, आप सुनिए और साथ में म्यूजिक भी बजा। यह सोचकर उसने शहजादी की बेड़ियाँ खोल दी और खुद भागकर बादशाह को यह खुशखबरी सुनाने चली गई। इस बीच शहजादी से मिलने शहजादी ने उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वे आपस में बात करते रहे। तभी बदौरा पहुंच गया वहाँ पर। कमरूजमा शहजादा को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि कोई हकीम नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसकी आँख में आपकी बेटी आज तक पागल बनी हुई थी। खैर, अब बादशाह को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी ठीक हो गई है और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत शहजादा भी मिल गया। तभी बादशाह ने शर्त के अनुसार अपनी बेटी की शादी कमरूजमा से करवा दी। शादी के बाद बादशाह ने अपने दामाद को अपने महल में ऊंचा पद दे दिया। कुछ दिन खुशी हो गई। जब बदौरा उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि वो पिता की याद में दुखी है। इतना सुन बादशाह गौर ने भी खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाज़त देते हुए अगला भाग इसका तीसरे भाग में देखें आगे की कहानी।